मौलाना को ऐसे कर दिया गया। ये भाई चेक इन हो रहा था, चेक इन के दौरान डॉक्टर थे, मास्टर थे, कलेक्टर थे, मौलाना थे। ये वहाँ महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि वहाँ चेक इन के दौरान हुआ। सरकार ने 5 पुलिस को सस्पेंड किया गया है, तो वो सब ठीक है, लेकिन ये इन रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान यदि विषय आता है, उस पर भी एनडीए का कार्यकाल में एसपी उसको सस्पेंड करता है। एक बार भी मुस्लिम पर नजर उठा के देखेगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो वहां कहते हैं, यहाँ करके दिखाते हैं। ये में कहते हैं हम पिछलग्गू नहीं है, तो कैसे राहुल बाबा के वो साथ होंगे? तो आ रहे हैं यहाँ बिहार दौरा पर, तो कह दे खलीफा है तो कह दे कि मैं यहाँ टाल ठोक के अकेले लड़ूंगा। बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, मधुबनी बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष गए थे। मामला जो है वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मौलाना को पीटा था। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यह साफ तौर पर अब जाकर दावा किया है कि जिस तरीके से बिहार में पुलिस रक्षक नहीं भक्षक हो गई है, इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है राज्यपाल को। और इसके साथ ही आपके सरकार पर हमलावर लगातार दिख रहे नेता प्रतिपक्ष, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? ये तो एनडीए का खूबसूरती है कि कम से कम वाहन चेक इन हो रहा है। और वाहन चेक इन में वो जब मधुबनी जाते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है, जो मिल गया उसी को उठा लो। जो आइसक्रीम खाने के आदी होता है ना बच्चा, उसको चाहे कंपनी से मतलब नहीं है, मतलब है आइसक्रीम चाहिए, बस मिल गया, इस मुद्दे को उठा लिए। मौलाना को ऐसे कर दिया गया। ये भाई चेक इन हो रहा था, चेक इन के दौरान डॉक्टर थे, मास्टर थे, कलेक्टर थे, मौलाना थे। ये वहाँ महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि वहाँ चेक इन के दौरान हुआ। और हमारे वहाँ के एसएसपी बोले हैं कि मैं उनसे बात किया हूँ, देखा हूँ, मतलब वहाँ सीसीटीवी फुटेज में वो देखे हैं कि उनके चलने फिरने की हरकत से कहीं से भी बोल रहे थे कि जो कहीं से भी नहीं लगा कि जो उनके साथ किसी तरह का इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष है, तो ये तो एनडीए का खूबसूरती है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कुछ बोलेंगे तो उनके मर्यादा का हम पालन करते हैं। वहाँ उस 4 ने 5 पुलिस को सस्पेंड किया गया है, तो वो सब ठीक है, लेकिन ये इन रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान यदि विषय आता है, उस पर भी एनडीए का कार्यकाल में एसपी उसको सस्पेंड करता है। कभी तो गोली से 2-4 नहीं 10 दर्जनों लोग हत्या होते थे, तब भी नहीं उस पर कोई एक मुकदमा भी दर्ज न होता था। ये एनडीए का खूबसूरती है कि आज वाहन चेकिंग में झड़प होता है तो उस पर भी 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं। जी, एक वर्ग को टारगेट करने का आपकी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, खासकर नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं। अरे तो जो दूध खाने के आदी है वो दूध से उसको आनंद मिलता है, जो मछली मांस खाने का आदी उसको उससे आनंद मिलता है। ये तो हमेशा कहते हैं, एक बार भी मुस्लिम पर नजर उठा के देखेगा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो वहां कहते हैं, यहाँ करके दिखाते हैं। ये बड़ी बात नहीं उनके लिए, देखिए आम लोगों के लिए, जनता के लिए बड़ी बात है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको राजनीति करना है बोलकर, और एनडीए को राजनीति करना है काम कर, इसलिए वो हमको जितना नेता प्रतिपक्ष को सम्मान देना था वो दे दिए हैं। पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई भी किए हैं। बात बाकी ये वही पर चलना चाहते हैं, एक ही संप्रदाय को लेकर चलना चाहते, तो उनको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? चलने दीजिए। हरीश सहनी जी, राहुल गांधी का बिहार आगमन हुआ है, बिहार पहुंचे हैं, दलित वोटों को साधने की बातें हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज कार्यक्रम किया गया है, इसको लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं, कहा जा रहा है 25 साधेंगे। 25 साधेंगे? अब भैया ये कौन चीज है? अभी राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं ना है। जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का हुआ करते थे, वो कितने बार आते थे बिहार, ये कहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही
मां भारती का पुत्र, भाजपा का दूत नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो गिनती नहीं उन लोगों के पास होगा कि कितने बार वो आए हैं बिहार। ये बिहार से रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सशक्त के नेतृत्वकर्ताओं का ये रिश्ता है। और वो आते कभी कभी याद आ जाता है कि वोट हमको वहां से भी लेना है, तो कभी कभी आ जाता है, तो क्या बुराई है, आने दीजिए, कोई असर नहीं दिखेगा। अरे उसका क्या असर होगा भाई, बिहार वासी सब देख लिया है। ये जंगल राज बेहतर या मंगल राज बेहतर, सबको पता है बिहार में। किसी के पछलग्गू नहीं है, ये भी बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कही है। हरीश सहनी जी क्या कहेंगे? देखिए, जब एनडीए गठबंधन बना तो हमसे एक आपके जैसे एक पत्रकार बंधु पूछे कि ये एनडीए गठबंधन कब तक चलेगा, तो मैंने कहा कि औलाद औलाद होता है। औलाद को जो माँ बाप जन्म देते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि इस औलाद का आयु क्या है। जब औलाद के बारे में नहीं पता होता है तो गठबंधन के राजनीति में गठबंधन के बारे में पता करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एनडीए है। आज पूरे बिहार में आप देख ले तो लगेगा कि जैसे एक हाथ का ये 5 उंगली को कोई अंधा भी नहीं कहेगा कि हाथ से अलग है, उसी तरह आपको लगता होगा कि एनडीए का एक एक हमारे गठबंधन दल के नेता सब एक साथ है सबलता से। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम पिछलग्गू नहीं है, तो अब बताइए, एनडीए में कहते हैं हम पिछलग्गू नहीं है, तो कैसे राहुल बाबा के वो साथ होंगे? तो आ रहे हैं यहाँ बिहार दौरा पर, तो कह दे, खलीफा है तो कह दे कि मैं यहाँ टाल ठोक के अकेले लड़ूंगा, तो समझूंगा कि उनमें भी कुछ दम है। आज जो बोले हैं उनमें भी कुछ दम है। आते हैं तो कोई संदेश दे के जाएंगे ना, कहिएगा। आप लोग तो कहने कहवाने का आप में कैपेसिटी होता है, इसीलिए तो देश के आप चौथे स्तंभ कहलाते हैं। पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल रहेगा, लोकसभा चल रहा है और ऐसे में जदयू की सांसद है लवली आनंद, उनके द्वारा भारत रत्न देने की बातें कही गई है नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी है, देश के एक एक वैसे लोग जो निष्पक्षता के भावना में जीते हैं, जो देश के मान मर्यादा सम्मान को अपने सर आंखों पे रखते हैं। सबको फक्र है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो जो जिस सम्मान के पात्र है उनको वो सम्मान मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी ये कह रहे हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो हम लोग कॉपी लिखने वाले, अंक बिठाने वाले कोई और है। हमारे शीर्ष के नेता वो अंक बिठाते हैं और जिसमें वो गुण देखते हैं उनको वो सम्मान देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को देखकर सम्मान देंगे। ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। ये इसकी खूबसूरती है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, नाम से नहीं काम से। देखिए, नाम से नहीं काम से दुनिया की ऐसे नहीं बड़ी पार्टी कहलाती है बीजेपी पार्टी, क्योंकि काम करती है इसलिए कहलाती है। देखिए, बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी थे इस वक्त हमारे साथ, जहां उन्होंने राहुल गांधी के बिहार आगमन पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते हुए क्या कुछ करते आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।